यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर आज तेने ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनवा देगा कि किसी ने सोची ना होगी। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज हम भैया बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हमारे सीए फाउंडेशन के सिटिंग अरेंजमेंट्स के। ठीक है, तो आज जो चैप्टर है हम वो कवर करने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर। क्या चैप्टर तो हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर कर लिया था। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं भैया हमारा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट मैंने आप सभी के लिए डाल दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है ज्ञानी एकेडमी। तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल में, डाउनलोड करो भैया ये प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। और मेरे साथ सॉल्व करने बैठ जाओ जल्दी से। बेटर ये होगा कि भैया आप एक बार खुद अपने हिसाब से उस प्रैक्टिस सेट को ट्राई करें, सॉल्व करें। और सॉल्व नहीं करते बने तो ये लेक्चर तो आपके पास आएगा कभी भी, एनी टाइम एनी वेयर, कभी भी इसको लेक्चर को देख डालो। और हाँ भैया, अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट को कर लिया सॉल्व तो यानी इफ इट्स डन इट्स डन। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट आपने बना लिया, मतलब समझ जाना कि आपकी तैयारी जीत की हो चुकी है पूरी की पूरी हमारे इस प्यारे से चैप्टर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए भैया हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो बढ़ते हैं अब हम सीधा हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन अब लाइन बाय लाइन आपके सामने आने वाले हैं। तो ये रहा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है ये, ए एम एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ए एम और जेड भैया तीन पर्सन है जो बैठे हैं एक रो में और जो फेस कर रहे हैं कहां पे, जिनकी फेसिंग कहां है, नॉर्थ में। ओके, ए इज सिटिंग इन द मिडिल। ठीक है, ए जो है भैया वो मिडिल में बैठ रहा है, यानी यहां पे बैठेगा। पक्की बात? हाँ जी सर पक्की बात। आगे फाइंड आउट हु इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड। ओके, तो अब हमको बताना है लेफ्ट हैंड यानी भैया इस जगह पे। ठीक है, इस प्लेस में कौन बैठने वाला है। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दिया है जो कि ए के बारे में है कि ए भैया मिडिल में बैठेगा। अब यहाँ पे एम भी आ सकता है, यहाँ पे जेड भी आ सकता है, या यहाँ पे जेड आ सकता है, यहाँ पे एम आ सकता है। क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड पे यानी इस पोजीशन में कौन बैठेगा। तो क्या हम एकदम पक्के पक्के तौर से बता सकते हैं कि यहाँ पे या तो एम बैठेगा या यहाँ पे जेड बैठेगा? बोलो, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं सर। तो अब ऑप्शन को मैं देखूं तो ऑप्शन ए एम नहीं, जेड नहीं, ए तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा सेंटर में बैठा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कांट से या कैन नॉट बी डिटरमाइन। जो भी कुछ भी बोल लो, नन ऑफ दिस, कुछ भी बोल लो, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि भैया यहाँ पे पक्के तौर से एम बैठेगा या जेड बैठेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। सर ये तो ना बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप हमारा टाइम वेस्ट करवाने वाले हो क्या? अरे नहीं बच्चों, कैसी बात करते हो यार, टाइम वेस्ट करवाने बैठा हूँ क्या आपका यहाँ पे? ये तो पहला क्वेश्चन था, ट्रायल बॉल थी भैया, दूध बात था। ठीक है, आओ ना आगे क्वेश्चन में, बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन मैं आपके करवाने वाला हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत जम के होने वाली है और आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आप भैया मचा देने वाले हो। कैसे मचा देने वाले हो? कम से कम 19 से 18 नंबर तो आप लाने ही वाले हो लॉजिकल रीजनिंग में। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस को, सारी कंसेप्ट की वीडियो को आपने देख लिया और सारे प्रैक्टिस सेट आपने ईमानदारी से सॉल्व किए हैं तो क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ते हैं हम सीधा आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगेन भैया ये टोटल हमारे पास 3 और 3 6 लोग हैं जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। एस एंड जेड आर सिटिंग इन द मिडिल। ठीक है, सबसे पहले हम 6 हमारी पोजीशन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारी 6 पोजीशन हो गई यहाँ पे। उसमें बोल रहा है एस और जो जेड है वो मिडिल में बैठ रहे हैं। तो मिडिल अगर हम देखें तो मिडिल हमारा आता है यहाँ पे बैठ रहे हैं एस और जेड। पर क्या हम मुझे बताओ, पक्के तौर से बता सकते हैं कि इस पोजीशन में एस ही बैठेगा और यहाँ पे जेड ही बैठेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि क्वेश्चन में हमको पूरा क्लियर नहीं किया है। क्वेश्चन में हमको वेग बात बोल के छोड़ दिया है कि भैया एस और जेड बीच में बैठे। तो यहाँ पे मैं ऑब्लिक करके यहाँ पे जेड बना लेता हूं और यहाँ पे एस बना लेता हूं। अगर यहाँ पे एस बैठेगा तो यहाँ जेड बैठेगा, अगर यहाँ पे जेड बैठ रहा है तो यहाँ पे एस बैठेगा। ये हो गई पक्की बात। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। आगे, एंड ए एंड पी आर सिटिंग एट द कॉर्नर। ठीक है, ए और पी जो है भैया वो कॉर्नर में बैठने वाले हैं। तो अगेन यहाँ पे अगर ए आएगा तो यहाँ P आ जाएगा, बट अगर यहाँ A आएगा तो P हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा मतलब हमारा निकल के आ रहा है। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। ओके, अब R कहाँ बैठ रहा है? R बैठ रहा है A के इमीडिएट लेफ्ट में। मुझे बताओ, अगर मैं A को यहाँ पे बैठाता हूँ, A को अगर मैं इस पोजीशन में बैठाता हूँ तो यहाँ तो हमारे पास कोई जगह है ही नहीं, तो R तो यहाँ नहीं आ पाएगा। तो R नहीं आएगा तो यहाँ पे A भी नहीं आएगा, यानी यहाँ पे बैठेगा कौन? यहाँ पे बैठेगा P। और यहाँ पे अगर P बैठा है तो इस पोजीशन में P नहीं आएगा, इधर हमारा A आ जाएगा। क्लियर है? और A के लेफ्ट में यानी इस पोजीशन में आ जाएगा हमारा आर। क्लियर है? अब बच कौन गया भैया? तो हमारे पास एस जेड पी ए और आर आ चुके हैं, तो एक्स हमारा बच गया। एक्स को हम बैठा लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है? हाँ जी सर। अब हमको क्या पूछ रहे हैं? फाइंड आउट हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी, यानी पी के इमीडिएट राइट में। ये रहा हमारा पी, पी के इमीडिएट राइट में
कौन बैठा है, तो वो बैठा है हमारा x, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? हाँ जी सर। अब भैया कुछ उन बच्चों के बारे में मैं बात कर लेता हूं जो पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं और पहली बार ये फर्स्ट टाइम हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। तो भैया उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इस हमारे लेक्चर में मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं सिखाने वाला हूं, ठीक है? हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा प्रैक्टिस सेट है जो टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, उसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो इसके पहले ऑलरेडी इस चैप्टर को इन डिटेल हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की है, ठीक है? जितने टाइप के वीडियोस क्वेश्चन आपके आईसीआई मॉड्यूल में सारे हमने लाइन वाइज सॉल्व किया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो बेटा उस वीडियो को देख लेना, बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा क्वेश्चन, डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन आपको देखने, तो आपको वो इस क्लास में बिल्कुल से मिल जाएंगे। क्लियर है? इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में। ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। ए बी सी डी ई एंड एफ यानी टोटल 6 जन आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, ठीक है? अभी तक हम लाइन वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, बट अब आ गए सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड सेंटर, ठीक है भैया? तो 6 लोग हैं जो सेंटर की तरफ यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी के हिसाब से 2 सर्कल मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ठीक है? 2 सर्कल मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ 2 पॉसिबिलिटी के हिसाब से। तो ये लो भैया हमारे 2 सर्कल यहाँ पे और उनमें 6 पोजीशन यहाँ पे बन गई है। ओके, डी इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी, ठीक है? एफ और बी के बीच में बैठ रहा है हमारा डी। तो यहाँ पे अगर मैं ले लूं डी को, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लूं डी को और सबके सब जो है वो सेंटर में देख रहे हैं, यहाँ बैठा देता हूं मैं एफ को, यहाँ बैठा देता हूं मैं बी को। अब आप बोलेंगे सर कि आपको कैसे पता कि एफ जो है वो यहीं बैठा है और बी जो है वो यहीं बैठा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि बी यहाँ बैठ जाए, डी यहां हो जाए और एफ यहां पे हो जाए, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट क्या है? हमारी स्टेटमेंट है कि जो डी भाई साहब है वो एफ और बी के बीच में बैठे हैं। इस सिचुएशन में भी वो एफ और बी के बीच में है, इस सिचुएशन में भी वो एफ और बी के बीच में। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही 2 पॉसिबिलिटी बना ली थी। क्लियर है? हाँ जी सर। आपको भी ऐसे ही करना है, मैक्सिमम आपको 2 पॉसिबिलिटी आप बना के चलनी ही है आपको आपके हर क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट में। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं। ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है? डी के सेकेंड लेफ्ट में ए है, यानी अगर जो डी है वो सेंटर में देख रहा है तो उसका फर्स्ट लेफ्ट हो गया इधर, सेकंड लेफ्ट हो गया इधर, और यहाँ पे बैठा है हमारा ए। क्लियर है? ठीक है। लाइकवाइज ए यहाँ पे इस पैटर्न में भी हमारा ए यहाँ पे ही आने वाला है, क्योंकि डी जो है हमारा वो सेंटर में देख रहा है। क्लियर? एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट में बैठ रहा है हमारा ए, ठीक है? ई के सेकंड राइट में हमारा बैठ रहा है ए। अब ई को मैं कहां बैठा हूं, तो 2 ही पोजीशन हमारे पास बचती है। यहाँ पे यहाँ बैठाऊंगा तो ई आ नहीं सकता सेकंड राइट में। यहाँ पे अगर मैं बैठा हूं और ई जो कि है वो अंदर देख रहा है सर्कल के, ई जो है भैया वो अंदर देख रहा है यहाँ पे, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड राइट में हमारा आ जाएगा ए। लाइकवाइज ई इस पोजीशन में भी यहाँ पे बैठ जाएगा और इसके सेकंड राइट में आ रहा है हमारा ए। क्लियर है? हाँ जी सर। तो फाइंड आउट हु इज फेसिंग टू डी, यानी डी को कौन फेस कर रहा है? तो डी के जस्ट सामने में ये बच रहा है, यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है, तो जो बच गया है हमारा, कौन बच गया? सी बच गया है, तो सी हमारा बैठ जाएगा यहाँ पे और सी यहाँ पे बैठ जाएगा। दोनों ही केस में डी को फेस कर रहा है सी, जो कि बनता है हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? हाँ जी सर। दोनों डायग्राम को अगर मैं देखूं तो दोनों ही डायग्राम हमारे बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी जो स्टेटमेंट है हमारी क्वेश्चन की वॉयलेट नहीं हो रही है। ठीक है? कोई भी स्टेटमेंट से हमारा जो दोनों डायग्राम है गलत नहीं हो रहा है। एग्जाम में चाहे आप ये वाला डायग्राम बनाए या आप ये वाला डायग्राम बनाए, दोनों ही सही होने वाला है और हमारा करेक्ट आंसर जो है डी वो निकल के आने वाला है। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। 6 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो 6 बॉयज हैं यहाँ पे हमारे, जो कि बैठे हैं एक सर्कल में और फेस कर रहे हैं वो सेंटर। सेम पुराने वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे मैं भैया 2 पॉसिबिलिटी लेने वाला हूं और 2 मैंने यहाँ पे सर्कल्स बना लिए हैं 6 पोजीशन के साथ। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे पढ़ो। राजीव इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोहन। ठीक है? मोहन के बिल्कुल इमीडिएट राइट में बैठा है राजीव, तो मोहन को भैया हम बैठा लेते हैं यहाँ पे। अब जिन बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगा कि सर आप मोहन को यहाँ ही क्यों बैठा रहे हो, मोहन को यहाँ बैठा सकते थे, यहाँ बैठा सकते थे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो बिल्कुल हम मोहन को कहीं भी बैठा सकते हैं, इससे हमारे आंसर में चेंज नहीं आएगा। बट हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं वो थोड़ा सा अलग दिखेगा, बट आंसर हमारा वही रहने वाला है। तो हम मोहन को यहाँ पे बैठा लेते हैं और इस क्वेश्चन में भी वही हम मोहन को यहाँ पे बैठा लेते हैं। क्लियर है? अब मोहन के इमीडिएट राइट में राजीव है, तो मुझे बताओ इमीडिएट राइट मोहन का यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा? सर इस जगह पे आएगा, तो यहाँ पे बैठ गया हमारा राजीव। ठीक है? यहाँ पे हो गया हमारा राजीव, बट ही इज नॉट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ विजय। इसका मतलब जो राजीव है हमारा, ठीक है, जो राजीव है हमारा वो विजय के जस्ट लेफ्ट में नहीं है। ठीक है? यानी राजीव के इस पोजीशन में यहाँ पे विजय नहीं आएगा।
यहाँ पे विजय नहीं आएगा। क्लियर है? क्योंकि अगर विजय यहाँ पे आ जाता है तो विजय के जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे हमारा राजीव हो जा रहा है, जो कि क्वेश्चन में साफ मना कर दे रहा है कि विजय के जस्ट लेफ्ट में राजीव नहीं आएगा। तो विजय कहाँ आएगा? तो विजय कहीं भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। क्लियर है? अब हम विजय की पोजीशन को फिक्स क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉपर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, विजय के लिए हमारे पास 3 प्लेस यहाँ पे बची है। विजय कहीं भी आ सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि विजय कहाँ आएगा, तो हम उसको प्रॉपर प्लेस नहीं कर रहे। तो क्या करेंगे, हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन आगे बोल रहे हैं सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय। ठीक है, जो सुरेश है वो बाबू और विजय के यहाँ पे बीच में। तो मैं ऐसा करता हूं कि विजय को यहाँ बैठा लेता हूं। ठीक है, विजय यहाँ आ गया, सुरेश मेरा यहाँ आ गया और बाबू मेरा यहाँ पे आ गया। क्लियर है? इस डायग्राम में मैं उल्टा कर देता हूँ, बाबू यहाँ आ गया, सुरेश यहाँ आ गया और विजय को मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, विजय यहाँ पे बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। विजय यहाँ पे भी बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। आगे पढ़ते हैं। अजय इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विजय। भैया जो अजय है, ठीक है, जो अजय है हमारा, वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है विजय के। तो अगर विजय इस क्वेश्चन में यहाँ पे है और उसकी फेसिंग जो है सेंटर में है, तो उसका लेफ्ट पड़ता है यहाँ पे। पर यहाँ तो ऑलरेडी सुरेश बैठा है, यहाँ पे हमको बैठाना है अजय को, बट यहाँ पे ऑलरेडी सुरेश बैठा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये वाला जो डायग्राम है हमारा वो गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे वायलेट हो जा रही है, यानी ये वाला डायग्राम यहाँ पे हमारा नहीं बनेगा। अब इस डायग्राम में देखें, अगर विजय सेंटर फेस कर रहा है तो उसके लेफ्ट में यानी इस पोजीशन में यहाँ पे आएगा अजय, और ये पोजीशन देखो यहाँ पे हमारी खाली भी थी, तो ये वाला डायग्राम भैया हमारा बिल्कुल सही बन जाता है। आगे, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अजय। अजय के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? तो अजय के सेकंड लेफ्ट में बैठ रहा है मोहन। ठीक है, अजय के सेकंड लेफ्ट में, ये देखो, ये अजय का हो गया फर्स्ट लेफ्ट, ये हो गया अजय का सेकंड लेफ्ट। तो अजय के सेकंड लेफ्ट में बैठ रहा है मोहन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। तो बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, तो अब हमको यहाँ पे दे दिए गए हैं डायरेक्शन, जिससे हमारे आने वाले 2 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। तो जल्दी से पढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया क्या हमको डायरेक्शन, क्या हमको निर्देश दिए गए हैं जिससे हमारे 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने वाले। तो पढ़ो, ए बी सी आर 3 बॉयज while XYZ are 3 गर्ल्स। ओके, तो टोटल 6 लोग, 3 बॉयज 3 गर्ल्स, जिसमें से ABC हमारे पास बॉयज हैं और XYZ हमारे पास यहाँ पे गर्ल्स हैं। ओके, तो भैया दे आर सिटिंग इन सच अ वे दैट दे बोथ आर फेसिंग ईच अदर। तो वो कुछ इस तरीके से बैठे हैं जहां पे वो एक दूसरे को देख पा रहे हैं। यानी कैसे बैठे होंगे? तो 3 गर्ल्स देखो यहाँ बैठ गई, 3 बॉयज यहाँ पे बैठ गए। अब ये जो बॉयज हैं वो हमारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, गर्ल्स जो है वो साउथ की तरफ देख रही, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख पाएंगे अपने पास। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। फिर आगे क्या बोल रहा है? ए एंड एक्स आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। ओके, जो ए और एक्स है हमारे वो डायगोनली अपोजिट है एक दूसरे के। कैसे डायगोनली अपोजिट है एक दूसरे के? तो जैसे मान लो अगर ए यहाँ पे बैठा है, ठीक है, ए जो है अगर वो यहाँ पे बैठा है तो ए का डायगोनली अपोजिट एक्स हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ए अगर इस पोजीशन में बैठा है तो एक्स हमारा डायगोनली अपोजिट इस पोजीशन में आने वाला है। पक्की बात है? हाँ जी सर, पक्की बात है। आगे, C इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड्स। जो C है वो किसी भी एंड पे नहीं बैठा है। मतलब C कहाँ बैठ गया भैया? C बैठ गया हमारा यहाँ पे सेंटर में। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। आगे, Z इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X बट अपोजिट टू C। जो Z है हमारे वो X के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, Z जो है वो X के इमीडिएट लेफ्ट में है, मतलब इधर, और C के अपोजिट में भी है, बिल्कुल C के अपोजिट में है। अब आगे क्वेश्चन कुछ बोल रहा है? नहीं, आगे क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है। तो जो 2 स्पेस हमारे पास खाली है इसको भर देते हैं। तो यहाँ हमारा आ जाएगा B, ठीक है, इधर आ गया हमारा B और इधर हमारा आ जाएगा Y। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा B और इधर आ जाएगा हमारा Y। और इस हिसाब से अब हमारा जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये जो हमारा अरेंजमेंट है पूरा का पूरा बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो जो हमारा 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हु इज सिटिंग अपोजिट टू B। यानी B के अपोजिट में कौन है? तो B के अपोजिट में देखो, B के अपोजिट में है X। ठीक है, B के अपोजिट में है X, ये रहा ऑप्शन नंबर B, X हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? हु इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू B। अब हमको बताना है कि B के डायगोनली अपोजिट, यानी B यहाँ है तो B से डायगोनली अपोजिट चलते चलते हम पहुंच गए यहाँ पे और यहाँ बैठा है हमारा Y। तो यानी B के डायगोनली अपोजिट में कौन हो गया? तो B के डायगोनली अपोजिट में हो गया ऑप्शन नंबर C हमारा Y। क्लियर है? ऑप्शन नंबर C हमारा Y यहाँ पे B के डायगोनली अपोजिट में हो गया। अब यही तो भैया खास बात है, मजेदार बात है हमारी प्रैक्टिस सेट की। देखो अभी तक हमने टोटल 6 क्वेश्चन बनाए और इसमें हमने सिंगल लाइन अरेंजमेंट भी देख लिया,
डबल लाइन अरेंजमेंट भी देख लिया और सर्कुलर अरेंजमेंट भी देख लिया। सारे टाइप के क्वेश्चन हमने टोटल अभी तक यहाँ पे कवर कर लिए। आगे आते जाओ और भी मजेदार थोड़े बहुत वेरिएशन हम उनमें देखते जाएंगे। तो इसी नोट पे अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको देखने से ही पता चल रहा है 8 बॉक्सेस भैया, ये बनता है हमारा फ्लोर बेस्ड पजल या बॉक्स वाले हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं। अब जिन्होंने मेरी कंसेप्ट की क्लास देखी है, मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था कि भैया आपकी आईसीआई मॉड्यूल में एक्सरसाइजेस में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट के तो नहीं है, जिसको हम फ्लोर बेस्ड पजल या बॉक्स वाली रीजनिंग हम उसको बोलते हैं। क्लियर है? बट हालांकि उनमें कुछ ज्यादा अंतर होता नहीं है। ठीक है, फ्लोर बेस्ड या बॉक्स बेस्ड कैसे होते हैं, वो ऐसे वर्टिकल हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। वेरे सिटिंग अरेंजमेंट हमारी ऐसी भी बनती है, ऐसी भी सीधी सीधी भी बन जाती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो कंसेप्ट वाइज वो कोई चेंज वहां पे है नहीं, बट हाँ थोड़ा सा उसमें बस वर्टिकल और ये अपना हॉरिजॉन्टल का फर्क आ जाता है। तो इसीलिए भैया प्रैक्टिस सेट में उस चीज को भी मैंने ध्यान में रखते हुए आपको बॉक्स वाले पजल, फ्लोर वाले हमने क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं। तो यही उसका एक एग्जांपल यहाँ पे निकल के आपके सामने आ गया है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो पढ़ो क्या बोल रहा है। 8 boxes A, B, C, D, E, F, G and H are stacked one above another but not necessarily in the same order. Okay, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 8 बक्से एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, बट वो नेसेसरी नहीं है कि वो इसी ऑर्डर में हो। इसी ऑर्डर में मतलब A के ऊपर B आ गया, B के ऊपर C आ गया, C के ऊपर D आ गया, ऐसे यहाँ पे जरूरी नहीं है। पर हाँ ये बात है कि भैया वो एक के ऊपर एक सारे हमारे 8 बक्से रखे हुए हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे The box at the bottom most position is numbered as 1 and the box above it is numbered as 2 and so on. Okay, तो भैया जो सबसे नीचे जो बॉक्स रखा हुआ है, जो सबसे नीचे हमारा जो बॉक्स रखा हुआ है, उसको हमने नंबर दे दिया है क्या 1, उसके ऊपर क्या 2, और इसी तरीके से इसके ऊपर आ गया 3, यहाँ आ गया 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे सारे बॉक्स यहाँ पे अरेंज हो गए, उनको हमने नंबर यहाँ पे दे दिया। इजी? हाँ जी सर इजी। आगे पढ़ो। बॉक्स बी is kept at the 4th position। ठीक है, जो हमारा बॉक्स बी है वो हमारा 4th पोजीशन पे रखा है, यानी इस पोजीशन पे हमारा बी यहाँ पे आ गया। पक्की बात? ठीक है सर। आगे ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड सी। अब बी और सी के बीच में भैया सिर्फ और सिर्फ 2 बॉक्स रखे हुए हैं, यानी अगर मैं सी को यहाँ पे कर दूं तो 2 बॉक्स यहाँ पे आ गए। एक पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे बना लूं कि बी यहाँ पे है हमारा, तो उसके 2 पोजीशन ऊपर यानी 7th नंबर पे सी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 2 बॉक्स यहाँ पे आ गए, 2 बॉक्स यहाँ पे आ गए, तो 2 पॉसिबिलिटी अभी हमारे पास यहाँ पे बन के आ गई है। आगे पढ़ते हैं। बॉक्स डी इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स ए। ओके, तो जो बॉक्स डी है हमारा वो ए के जस्ट ऊपर में रखा है। कौन सी पोजीशन में नहीं पता, हो सकता है डी और ए यहाँ आ जाए, डी और ए यहाँ आ जाए, डी और ए यहाँ पे आ जाए, कहाँ आएंगे पता नहीं है। तो आगे पढ़ो। ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई एंड जी। अब ई और जी के बीच में भैया 4 बॉक्सेस जो है यहाँ पे वो रखे हुए हैं। ठीक है, तो भैया हम एक यहाँ पे ले लेते हैं कि ई यहाँ पे आ गया, तो 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे अगर मैं इसको उल्टा ले लूं कि जी यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 2 3 और ये 4 को छोड़ के ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे पढ़ो। बॉक्स ई इज केप्ट वन ऑफ द पोजीशन अबव बॉक्स जी। तो भैया जो बॉक्स ई है हमारा वो बॉक्स जी के ऊपर में रखा हुआ है, तो यानी ये वाली जो पॉसिबिलिटी हमारी वो यहाँ पे गलत हो गई, क्योंकि इसमें ई नीचे आ रहा था और जी ऊपर आ रहा था, तो ये वाली अभी हमारी चल रही है बिल्कुल सही से। आगे पढ़ो। बॉक्स डी इज केप्ट इन ऑड नंबर्ड पोजीशन है। ठीक है, जो बॉक्स डी है हमारा वो ऑड नंबर पोजीशन पे रखा हुआ है, तो ऑड नंबर पोजीशन यहाँ पे हमारी 5 बचती है, 7 बचती है। अब 5 में तो डी नहीं आ सकता क्योंकि उसके जस्ट नीचे ए है, तो डी आएगा हमारे 7th पे और 6th पोजीशन में आ जाएगा हमारा ए। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। आगे नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एफ एंड ई इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड एच। ओके, तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि एफ और ई के बीच में जितने बॉक्सेस रखे हैं उतने ही सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस एफ और एच के बीच में रखे हुए हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। अब पोजीशन यहाँ पे देखो, पोजीशन अगर मैं यहाँ पे एफ को डालता हूँ और यहाँ पे एच को डालता हूं तो क्या ये सही हो रहा है? अब एफ और ई के बीच में पहले देखो 2 बॉक्स रखे हैं, एफ और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एच को डाल देता हूँ, ठीक है, अगर कोई बच्चा हो जो यहाँ पे पहले एच को डाल दे और यहाँ पे एफ को डाल दे, तो अब देखो क्या ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है क्या? अब देखो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है क्या बोल रहा है कंडीशन? एच और एफ के बीच में कितने बॉक्स है गिन लो, तो एच और एफ के बीच में 2 बॉक्स है, और एफ और ई के बीच में गिन लो तो एफ और ई के बीच में 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्स है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हमारी नहीं हो रही है। तो
जो बॉक्स नंबर एफ है हमारा वो इसी पोजीशन में रखाएगा और जो एच है हमारा वो इसी पोजीशन में आएगा। क्लियर है? तो लाइकवाइज जो ये हमारा अरेंजमेंट है वो यहाँ पे बन गया। अरेंजमेंट क्या है, थोड़ा साफ तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई डी ए एफ, फिर बी हमारा, देन जी एच, और लास्ट में आ जाएगा हमारा सी। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे, बॉक्स ए इज केप्ट एट विच पोजीशन। तो भैया जो बॉक्स हमारा ए है, ठीक है, वो कौन सी पोजीशन पे रखा है, तो वो हमारी 6th नंबर पे आ रहा है। बट ऑप्शन में थोड़ा अलग तरीके से दिया। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, सेकंड फ्रॉम द बॉटम। क्या बॉक्स ए सेकंड फ्रॉम द बॉटम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। थर्ड फ्रॉम द टॉप, क्या थर्ड फ्रॉम द टॉप है? हाँ जी सर, थर्ड फ्रॉम द टॉप हमारा है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बन रहा है आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन था, हौले हौले हमने इसको स्टेप वाइज बनाया। ऐसे ही आपको करना है आपके एग्जाम में। अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है देख के, सबसे पहले आपको तो सबसे पहले घबराना नहीं है, फिर उसके बाद आपको हौले हौले क्वेश्चन को स्टडी करना है। धीरे धीरे एक एक स्टेप आपको सॉल्व करते जाना है और आखिरी में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि ईस्ट देखे हम उसको नॉर्थ लेके बिल्कुल बना सकते हैं। क्लियर है? अगर फेसिंग ईस्ट है तो उसको हम नॉर्थ लेके भी बना सकते हैं। आंसर में हमारे कोई भी वेरिएशन यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर है? तो हम लाइकवाइज अभी पहले 6 पोजीशन 1 2 3 4 5 6 पोजीशन हम यहाँ पे बना लेते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। सी इज बिटवीन ए एंड ई। जो सी है भैया वो ए और ई के बीच में है। ए और ई के बीच में सी आ गया, या ई यहाँ पे लिख दूं, सी यहाँ पे लिख दूं, ए यहाँ पे लिख दूं। ठीक है। बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई बट लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है। जो बी है वो ई के जस्ट राइट में, तो ई के जस्ट राइट में तो यहाँ पे सी आ रहा है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए बी को, तो ये तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम ई के जस्ट राइट में हम बी को डाल सकते हैं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमारी यहीं से कट गई। ये वाले हम लेके चलेंगे। बट लेफ्ट टू डी, डी के लेफ्ट में बी को आना है। ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पे बन जाएगा। इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है तो मैं एकदम जस्ट बगल में हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। एफ इज नॉट द राइट एंड। ठीक है। एफ इज नॉट एट द राइट एंड, यानी एफ जो है वो राइट एंड में यहाँ पे नहीं है, यानी इस पोजीशन में हमारा एफ जो है वो नहीं आने वाला है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स आर लेफ्ट ऑफ ई, यानी ई के लेफ्ट में कितने पर्सन है। तो अब हम लाइन वाइज चलो अरेंज करना चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बी को, यहाँ डाल देता हूँ बी को, यहाँ मैंने डाल दिया ई, यहाँ हो गया हमारा सी, इधर हो गया हमारा ए, और बच गया हमारा एफ यहाँ पे आ जा रहा है। क्लियर है? तो ये जो है हमारा वो अरेंजमेंट यहाँ पे बन रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि कितने पर्सन जो है वो ई के लेफ्ट साइड में है। तो ई के लेफ्ट में काउंट करो तो 1 2 3, टोटल 3 पर्सन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जा रहा है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ स्ट्रेट लाइन देयर आर 6 पर्सन सिटिंग इन अ रो। ठीक है। एक रो में, एक स्ट्रेट लाइन में 6 पर्सन जो है भैया वो बैठे हैं। तो 6 पोजीशन हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। बी इज बिटवीन एफ एंड डी। ठीक है। बी जो है भैया वो एफ और डी के बीच में है, ऐसा, या एफ यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? ई इज बिटवीन ए एंड सी। ई जो है भैया वो ए और सी के बीच में है। ठीक है। सी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कैसा भी यहाँ पे हो सकता है। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी। ओके। जो ए है हमारा उसके बगल में एफ और डी नहीं, यानी अगर ए यहाँ पे है तो यहाँ पे एफ भी नहीं आ सकता, डी भी नहीं आ सकता। ए यहाँ पे है तो ए के इस साइड में एफ और डी दोनों नहीं आएंगे। ओके। सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी। जो सी भाई साहब है हमारे वो डी के बगल में नहीं खड़े हैं। ठीक है। डी के बगल में यहाँ पे नहीं खड़े हैं। एफ इज बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। एफ इनमें से कौन किन के बीच में। ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे डबल रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ से हम उसको देख लेंगे। तो अब हमको बनाना है भैया हमारा अरेंजमेंट। जो हमको मिली है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, काफी बिखरी हुई सी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिली है, बट ठीक है कोई बात नहीं, उसको हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉसिबिलिटी उठाते हैं, ये वाली लेते हैं। ई को हम यहाँ से अरेंज करना चालू करते हैं, डी बी, एफ को यहाँ अरेंज कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे ए तो आ नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ सी को। सी को देखो तो ठीक है, सी के बगल में डी नहीं होना चाहिए, एफ तो आ ही सकता है। तो सी हमारा यहाँ पे आ गया, सी के बाद हमारा ई हो जाएगा और ई के बाद हमारा ए हो जाएगा। क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? ठीक है। बी ई और एफ के बीच में है, ई जो है वो ए और सी के बीच में है। ठीक है। ए के बगल में डी और एफ बिल्कुल भी नहीं है, सी के बगल में डी हमारा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। तो ये हमारी सारी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है और ये हमारा पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है यहाँ पे वो बन जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एफ किन दो पर्सन के बीच में है? तो एफ भैया बी और सी के बीच में है, ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है। एफ कहाँ पे है? तो एफ हमारा बी और सी के बीच में, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी।
बाकी अगर दो ऑप्शन को देखूं तो बी और डी नहीं, बी और ए नहीं, बी और ई बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आपको बॉक्सेस वाला यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आराम से हम इसको बनाएंगे। क्या बोल रहा है? 8 बॉक्सेस A B C D E F G and H are placed one above another but not in the same order। ओके, तो भैया 8 बॉक्सेस हैं जो एक के ऊपर एक रखे हैं, बट भैया सेम ऑर्डर में वो नहीं रखे हैं। क्लियर है भैया? आगे देयर आर 4 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन D एंड G। ठीक है, D और G के बीच में भैया 4 बॉक्सेस यहाँ पे प्लेस हैं। तो अगर D यहाँ ले लो तो उसके बाद 1 2 3 4 बॉक्स आ जाएगा और तब हमारे पास यहाँ पे G आएगा। यानी 8 में से अगर मैं देखूं तो टोटल भैया 6 प्लेस तो यही ऑक्यूपाई कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन B एंड G। अब B और G के बीच में 2 बॉक्स यहाँ पे प्लेस हो जा रहे हैं, तो B को एक बार मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, B यहाँ पे आ गया हमारा और उसके बाद 2 बॉक्सेस का यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे हमारा आ जाएगा G। ओके, आगे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन A एंड G सेम एज बिटवीन H एंड B। ठीक है, तो यानी H और B के बीच में जितनी बॉक्सेस यहाँ पे प्लेस होंगी उतनी ही बॉक्स का स्पेस आएगा हमारा A और G के बीच में। ओके, ठीक है भैया, क्लियर है। बट अब इनको रखना कहाँ पे है ये बिल्कुल भी यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। A इज प्लेस्ड अबव G। ओके, तो जो A है हमारा वो G के ऊपर में यहाँ पे प्लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कहीं पे भी ये A हमारा प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन A एंड H। ओके, तो A और H के बीच में 2 बॉक्सेस यहाँ पे रखाएंगे। क्लियर? आगे C इज प्लेस्ड जस्ट अबव G। ठीक है, तो C कहाँ है? G के जस्ट अबव में है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा G आ रहा है, G के जस्ट ऊपर में हमारा C आ जाएगा, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के हमारा यहाँ पे B आ जाएगा और उसके बाद भी एक बॉक्स छोड़ के हमारा D हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? नहीं सर थोड़ा सा क्लियर नहीं, एक बार आप बता दो। ओके, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। D हो गया हमारा, D के बाद 4 बॉक्सेस छोड़ के G आएगा। ठीक है, एक बॉक्स यहाँ आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर हमारा यहाँ पे G आ जाएगा। क्लियर है? C इज प्लेस्ड जस्ट अबव G। ठीक है, C G के जस्ट ऊपर में आ गया यहाँ पे। क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ पे एक बॉक्स का डिफरेंस है और यहाँ पे ये हो गया। अब हमको कंडीशन बोल रहे हैं कि B और H के बीच में जितने स्पेस हैं, जितनी बॉक्सेस यहाँ पे रखाएंगे उतनी ही सेम बॉक्सेस A और G के बीच में भी होंगे। ठीक है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन A एंड G सेम एज बिटवीन H एंड B। ओके, तो H और B के बीच में जितनी बॉक्सेस है, अभी अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक पोजीशन यहाँ है, एक प्लेस यहाँ पे है और टोटल ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 2 प्लेसेस और यहाँ पे आने वाले हैं। ओके, तो अब हम कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि भैया ये वाली कंडीशन जो हमारी फिक्स हो जाए। एक चीज हमको यहाँ पे पता है कि जो A है भैया वो G के ऊपर ही आने वाला है, तो यानी G के नीचे कोई भी स्पेस यहाँ पे नहीं है। तो अब A को मैं कहाँ पे डालूं? A को चलो एक बार को मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, A को मैं रैंडमली अभी यहाँ डाल रहा हूँ, देखते हैं अगर वो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो A को हम इस पोजीशन में भी डाल के देखेंगे। तो A और G के बीच में कितने बॉक्स का डिफरेंस आ गया? तो 1 2 और 3। ठीक है, टोटल 3 बॉक्स का गैप आ गया है हमारे A और G के बीच में। तो लाइकवाइज ओके, तो अब हमको प्लेस करना है H को। अब H में भी उतने ही बॉक्सेस का गैप आएगा जितना A और G के बीच में। तो A और G के बीच में कितने बॉक्स का गैप है? 3 बॉक्स का गैप है। तो B से गिनना चालू करो, 3 बॉक्स, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी यहाँ पे हमारा H आ जाएगा। ठीक है, H आ गया अपना सबसे टॉप में। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। आगे देखो भैया और कुछ इंफॉर्मेशन ये रहा। देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिटवीन E एंड B। ठीक है, E और B के बीच में 2 बॉक्स का डिफरेंस है, तो E हमारा यहाँ तो नहीं आ पाएगा, E हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, E और B के बीच में 2 बॉक्स का यहाँ पे डिफरेंस आ गया, तो बच गया हमारा, कौन सा बच गया? F बच गया। तो F को हम यहाँ पे डाल देते हैं। थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, इसको मैं एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे ऊपर हमारा आ रहा है H, फिर आ रहा है हमारा E, फिर आ रहा है हमारा D, फिर आ रहा है A, देन B, देन F, देन C, देन G। सारी कंडीशन एक बार चेक कर लो। देखो, G के जस्ट अबव में C आ गया। ठीक है, C आ गया हमारा यहाँ पे। ओके, 4 बॉक्सेस का गैप है D और G के बीच में, तो 1 2 3 4 बॉक्सेस का गैप है हमारा D और G में। ठीक है, A G के ऊपर आएगा, A G के ऊपर यहाँ पे आ गया। B और G के बीच में 2 बॉक्स का गैप है, ये देखो यहाँ पे लिखा है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन B एंड G। ठीक है, B और G के बीच में 2 बॉक्सेस का गैप है। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन A एंड G सेम एज H एंड B। A और G के बीच में 3 बॉक्स का गैप है और B और H के बीच में भी 1 2 और 3 बॉक्स का यहाँ पे गैप है। क्लियर है?
फिर उसके बाद भैया 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में ये देखो 2 बॉक्सेस यहाँ पे आ गए। सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव ई हो गया, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई और बी, तो ई और बी के बीच में भी 2 बॉक्सेस यहाँ पे आ गए। तो इस हिसाब से हमारा ये सारी कंडीशन यहाँ पे जो है वो फुलफिल हो जा रही है और कुछ इस हिसाब का हमारा जो यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो बन जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिलो एफ, यानी एफ के नीचे कितने बॉक्स हैं। तो एफ कहाँ है, एफ यहाँ पे है, एफ के नीचे 2 ही बॉक्स हैं, सी और जी। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए 2। क्लियर है, काफी लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल देख के चले जाना एग्जाम के पहले, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये हो गया भैया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। ओहो, आगे नेक्स्ट अब हमारा टाइम आ चुका है लेवल अप क्वेश्चंस का। तो अब भैया जो आप क्वेश्चन बनाने जा रहे हो बिल्कुल एक लेवल अप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। क्लियर है, तो भैया और थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान देके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये पेश करता हूं मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन हमारे लेवल अप क्वेश्चंस का। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन दे दी गई है 3 क्वेश्चन के लिए, दैट इज 1 से लेके 3 तक। क्या डायरेक्शन है, तो वी यू एंड टी आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर। ओके, तो भैया वी यू और टी 3 पर्सन है भैया जो सर्कल में बैठे हैं और सेंटर फेस कर रहे हैं। ओके, ए बी एंड सी आर ऑल्सो सिटिंग इन द सेम सर्कल बट 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग सेंटर। ठीक है, ए बी और सी भी उसी सर्कल में बैठे हैं जहां वी यू और टी बैठे हैं, बट उनमें से जो 2 जन हैं, ठीक है, ए बी और सी में से 2 ऐसे लोग हैं जो सेंटर फेस नहीं कर रहे हैं, यानी ए बी और सी में से सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जो सेंटर को फेस करेगा। क्लियर है, हाँ जी सर। तो सबसे पहले भैया 2 पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, 2 डायग्राम। ये रहा हमारा डायग्राम नंबर 1, 6 लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, ए बी सी वी यू और टी। दूसरा डायग्राम भी, दूसरी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, 6 लोग अगेन यहाँ पे बैठ जाएंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, जो वी है वो सी के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे बैठा है, तो सी को मैं यहाँ पे बैठा लेता हूँ। और सी की अगर फेसिंग इनसाइड है, ठीक है, सी अगर सेंटर की तरफ देख रहा है तो सी का सेकंड लेफ्ट वी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसी को दूसरा कर लेते हैं, अगर सी आउटसाइड देख रहा है तो सी का जो सेकंड लेफ्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आगे u इज सेकंड टू द राइट ऑफ a। ठीक है, u जो है हमारा वो सेकंड टू द राइट ऑफ a है। ठीक है, u जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ a है, बट अब अभी हम u की जो पोजीशन है वो फिक्स यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। b इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ t। ठीक है, b जो है भैया वो t के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। टी की पोजीशन अभी भी हम ढंग से यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है। टी को मैं कहीं भी बैठा सकता हूँ। अगर मैं टी को यहाँ बैठा दूं तो आप बोलोगे सर टी को यहाँ क्यों नहीं बैठाया, टी को यहाँ बैठा दूं तो आप बोलोगे टी को यहाँ क्यों नहीं बैठाया। तो अभी हमारे पास अननेसेसरी बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल के आ जाएंगी, इसीलिए हम अभी इस चीज को छोड़ दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, जो सी है वो टी के सेकेंड राइट में है। ओके, अब टी जो है वो हमारा सेंटर देख रहा है, तो टी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, नहीं, टी यहाँ पे आ नहीं सकता। टी अगर सेंटर में देख रहा है, टी यहाँ है, और टी के सेकंड राइट में हमारा सी आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टी। अब देखो मैं हमारे दूसरे वाले डायग्राम में टी यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं, टी आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो देख रहा है सेंटर और उसका सेकंड राइट यहाँ पे आएगा। बट यहाँ ऑलरेडी हमारा वी बैठा हुआ है, तो इस हिसाब से ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती है। हमको इसी डायग्राम को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, ए इज नेक्स्ट टू वी। अगला इंफॉर्मेशन, ए इज नेक्स्ट टू वी। अब ए हमारा यहाँ भी आ सकता है, ए हमारा यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, कहीं भी आ सकता है। अब सारी इंफॉर्मेशन हमारी खत्म हो गई। रिवर्स में हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या अब हम कुछ हमारी पोजीशन जो है वो फिक्स कर पा रहे हैं या नहीं। तो पीछे से पढ़ो, तो बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है डी। टी का थर्ड लेफ्ट देखो तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे आ गया हमारा बी। ठीक है, बी अगर यहाँ पे है और ए जस्ट बगल में बैठा है बी के, तो ए हमारा यहाँ पे आ गया। और लाइकवाइज जो बच गया हमारा यू, यू जो है हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, बी यहाँ पे फेस कर रहा है सेंटर की तरफ, ये भी सेंटर की तरफ, यू भी हमारा जो है सेंटर की तरफ फेस करेगा। सी जो है हमारा वो आउटसाइड फेस कर रहा है। 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग सेंटर। ठीक है, एक तो हमारा ये है जो आउटसाइड सेंटर फेस कर रहा है, एक और हमको आइडेंटिफाई करना है जो सेंटर की तरफ नहीं देख रहा है। तो अल्टीमेटली हमको मिल जाएगा कि सेंटर की तरफ कौन देख रहा है। तो यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। यू जो है वो ए के सेकंड राइट में है, तो ए के सेकंड राइट में अगर यू यहाँ पे आ रहा है तो यू यहाँ पे है, और तो ए, बट ऑब्वियस सी बात है कि वो सेंटर उसकी फेसिंग होगी, क्योंकि तभी यू उसके सेकंड राइट में आएगा। तो अगर ए हमारा सेंटर में देख रहा है तो बी जो है हमारा वो आउटसाइड देख रहा है। क्लियर है, तो अब हमारा पूरा डायग्राम जो है यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब हमको क्या करना है, धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाने। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपका, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में
ए की पोजीशन क्या है, तो बी हमारा यहाँ पे है, ए हमारा यहाँ पे है। बी से अगर मैं देखूं, बी देख रहा है बाहर, बी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में हमारा आ जा रहा है ए। तो देखो ए यहाँ पे ये रहा, देखो सेकंड टू दी लेफ्ट, सेकंड टू दी लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज थर्ड टू दी राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में कौन है, सी हमारा यहाँ आ गया जो कि आउटसाइड सेंटर देख रहे हैं, तो सी के थर्ड राइट में हमारा यहाँ पे ए आ जा रहा है। ओके देखो ऑप्शन में एक है, ये रहा भैया ऑप्शन नंबर डी, ए यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। एक बार डायग्राम बस हमारी बनने की देर है, उसके बाद क्वेश्चन तो भैया चाहे आप 3 2 5 2 2 2 1 2 फटाफट सारे क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में कौन है, तो बी के फर्स्ट राइट में सी, सेकंड राइट में हमारा आ गया यू, ऑप्शन नंबर सी हमारा यू यहाँ पे बन गया। इजी, हाँ जी सर इजी। थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन क्योंकि इसमें कुछ जो लोग हैं भैया वो अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, ठीक है, तो हल्का सा ये ट्रिकी बन जाता है, इसीलिए आपका ये बनता है लेवल अप क्वेश्चन। क्लियर है, हाँ जी सर। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन हमको दिया गया है 4 से लेके 6 तक का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 8 इंडिविजुअल यू वी एक्स वाई जेड G and J are sitting around a circular table in which some of them are facing center, other are facing outside the center. Okay भैया, तो 8 लोग यहाँ पे टोटल बैठ रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग सेंटर के अपोजिट में देख रहे हैं। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। तो लाइकवाइज हम भैया हमारा एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं और 8 पोजीशंस यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ। ओके आगे, V is sitting third to the left of J, J is facing towards center. ओके तो J भाई साहब जो है हमारे वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं और V जो है थर्ड लेफ्ट में बैठे हैं। कहाँ, थर्ड लेफ्ट में, तो बताओ थर्ड लेफ्ट कौन सा आ गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेफ्ट में V यहाँ पे हमारा बैठ गया। क्लियर है, हाँ जी सर, कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं है। आगे पढ़ो, Z is sitting second to the right of V, ठीक है, जो Z है वो V के यहाँ पे सेकंड राइट में बैठा है, तो V की अगर हम फेसिंग इनसाइड मान लेते हैं तो सेकंड राइट में Z हमारा यहाँ पे आ जाएगा। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी लूं, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी अगर मैं यहाँ पे बनाऊं 8 पोजीशन में, यहाँ पे आपके फिर से बना लूं, यहाँ पे बैठ जाएगा हमारा J जो कि देख रहा है अंदर, V हो जाएगा हमारा जो कि बैठेगा हमारा यहाँ पे और देखेगा आउटसाइड। तो इस हिसाब से हमारा सेकंड टू द राइट Z हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस डायग्राम में Z हमारा आ रहा है यहाँ, इस डायग्राम में Z हमारा आ रहा है यहाँ पे। ओके आगे, Y is sitting second to the left of X. ओके जो Y है हमारा वो X के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा, ठीक है। X is not an immediate neighbor of V and J, ठीक है। अब X भैया इमीडिएट नेबर नहीं है V और J का, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे X जो है वो नहीं आएगा, कंफर्म बात, ठीक है। तो X आएगा कहाँ पे, अब X यहाँ आ सकता है, X यहाँ आ सकता है, तो मैं भैया X को यहाँ बैठा देता हूँ एक बार। और अब देखते हैं कि X से क्या बोल रहा है, Y सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ X, ठीक है, X के सेकंड लेफ्ट में बैठ रहा है Y। अब मान लो अगर सेकंड लेफ्ट मुझे लेना है और X की फेसिंग में ले लूं इनसाइड, ठीक है, X की फेसिंग अगर मैं इनसाइड ले लूं तो सेकंड लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तो J बैठा है तो Y आ नहीं सकता। अब X की फेसिंग में इसी पोजीशन में मैं ले लेता हूँ आउटसाइड, ठीक है, X की पोजीशन मैंने ले ली आउटसाइड, सेकंड लेफ्ट में हमारा Y यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। दूसरी पॉसिबिलिटी में मैं देखूं तो X यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो एक ही पोजीशन में X आएगा यहाँ पे। X अगर देख रहा है अंदर, ठीक है, X देख रहा है अंदर तो सेकंड लेफ्ट में Y हमारा आ जाएगा यहाँ पे, और X अगर देख रहा है बाहर तो सेकंड लेफ्ट Y हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे पढ़ो, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ W फेसेस आउटसाइड। W के जो इमीडिएट नेबर हैं, जो दोनों अगल बगल वाले नेबर हैं, वो दोनों देख रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है, तो अभी तक हम W को यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते। आगे पढ़ते हैं, U इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ J, ठीक है, J का इमीडिएट नेबर जो है वो U नहीं है, यानी इस डायग्राम के हिसाब से U यहाँ पे नहीं आएगा। तो U कहाँ आएगा, U या तो यहाँ आ सकता है, U यहाँ पे आ सकता है। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है, बिल्कुल भी हमको कोई इसमें डाउट यहाँ पे है नहीं। अब इससे हमको एक चीज ये क्लियर हो रही है कि W जो है हमारा वो यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इमीडिएट नेबर, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ W फेसेस आउटसाइड। अब J तो क्योंकि इनसाइड देख रहा है तो W भी हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता। क्लियर है, तो W या तो यहाँ आएगा या तो W हमारा यहाँ आएगा। क्लियर है, हाँ जी सर। इस डायग्राम में अगर देखो तो W हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे अगर U आएगा तो W हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ U फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। U के जो इमीडिएट नेबर हैं, U के जो इमीडिएट नेबर है भैया वो फेस कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो अगर V यहाँ पे देख रहा है तो Z आउटसाइड देखेगा,
अगर u यहाँ पे हमारा बैठ रहा है तो x अगर बाहर देख रहा है तो y हमारा इनसाइड यहाँ पे देखेगा। क्या होता है चेक करेंगे हम बाद में। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ x फेसेस द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ z। x के जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे जो कि हमारा z फेस करने वाला है। ओके, तो x के जो इमीडिएट नेबर है ये दोनों, ठीक है। यहाँ तो अभी तक हमारी पोजीशन कुछ भी असाइन नहीं हुई है, यहाँ भी हमको पता नहीं w आएगा या u आएगा। ये जो दोनों है ये देखेंगे सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जहां हमारा z फेस कर रहा है, और z हमारा फेस कर रहा है बाहर। u फेसेस द सेम डायरेक्शन दैट ऑफ v, ठीक है। v के सेम डायरेक्शन में u हमारा फेस करेगा। ओके, तो सारी इंफॉर्मेशन अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ ली और काफी ज्यादा यहाँ पे हमारा कचरा हो चुका है। तो एक बार अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और हम जल्दी जल्दी हम हमारी पोजीशन जो है वो अलॉट करते जाएंगे। देख लो भैया, लेवल अप क्वेश्चन की बात ही ये होती है कि एक बार में पढ़ने से ये समझ में नहीं आएगा, मल्टीपल टाइम्स आपको रीड करना पड़ेगा और तब आपको जाके सारी बातें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो फटाफट से हम देखते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन। V इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J, J इज फेसिंग टुवर्ड सेंटर, J हमारा देख रहा है सेंटर, V उसके बैठा है थर्ड लेफ्ट में। ओके, Z इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ V, ठीक है। V अगर देख रहा है हमारा इनसाइड तो Z हमारा देखेगा इधर और यहाँ पे बैठ जाएगा। Z is second to the right of V, okay। Y is sitting second to the left of X, ठीक है। X अगर हमारा यहाँ पे बैठ रहा है, क्यों? क्योंकि X is not an immediate neighbor of V, ठीक है। X जो है हमारा वो immediate neighbor of V एंड J दोनों नहीं है, तो X हमारा आएगा यहाँ पे, ठीक है। और X के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा Y, क्योंकि अगर X बाहर देख रहा है तो Y यहाँ पे हमारा बैठ जाएगा। ओके, क्लियर है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ W फेसेस आउटसाइड, W के जो इमीडिएट नेबर है वो फेस कर रहे हैं आउटसाइड। तो W को अगर मैं भैया यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ से U को मिटा देता हूँ, W को बना देता हूँ, तो X देख रहा है बाहर, ठीक है। X देख रहा है बाहर तो Y भी देखेगा हमारा बाहर। इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, W यहाँ बैठेगा तो U हमारा यहाँ पे आना चाहिए। आगे U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, U का इमीडिएट नेबर J नहीं है। तो अगर W यहाँ बैठा है, एक पोजीशन हमारी यहाँ पे बच रही है, एक पोजीशन हमारी यहाँ पे बच रही है। यहाँ पे U आ नहीं सकता क्योंकि U जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है J का, तो U बट ऑब्वियस सी बात है कंफर्म यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ U फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ U फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यानी एक दूसरे के उलट देखेंगे। तो U अगर यहाँ पे बैठ रहा है और V अंदर की तरफ देख रहा है तो Z कंफर्म बाहर के साइड में देखेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट मतलब अगर एक अंदर देख रहा है तो दूसरा बाहर देखेगा। तो इस केस में V हमारा जो अंदर देख रहा है तो Z हमारा बट ऑब्वियस बाहर देखेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, क्लियर हो गया यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पे एक लाइन बोल दिया था कि U फेसेस सेम डायरेक्शन एज ऑफ V, ठीक है। V क्योंकि हमारा अंदर देख रहा है तो U भी हमारा यहाँ पे अंदर देखेगा। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ X फेस सेम डायरेक्शन दैट ऑफ Z, X के जो दोनों इमीडिएट नेबर है वो Z की जैसे डायरेक्शन में फेस करेंगे, और Z फेस कर रहा है बाहर तो W भी हमारा बाहर फेस करेगा, और यहाँ पे जो आएगा वो भी हमारा बाहर फेस करेगा। और यहाँ पे कौन आएगा? क्योंकि हमारे पास एक ही पोजीशन बच गई है तो कौन सा बच गया? यहाँ पे हमारा बच गया है G। ओके, तो कुछ इस हिसाब से हमारा डायग्राम बनेगा। बहुत ही ज्यादा लंबी यहाँ पे बात हो गई है, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी को मैं यहाँ पे मिटा के एक नीट डायग्राम यहाँ पे आपके सामने बना देता हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस डायग्राम है कुछ ज्यादा ही हॉच पॉच यहाँ पे हो गई है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये लो भैया एक नीट डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ आ गया Y, यहाँ आ गया W, यहाँ आ गया X, इधर हो गया G, इधर हो गया J, इधर हो गया Z, Q, V। क्लियर? J देख रहा है इनसाइड, G देख रहा है बाहर, X देख रहा है बाहर, W देख रहा है बाहर, V देख रहा है अंदर, Z देख रहा है बाहर, U देख रहा है अंदर, और Y हमारा देखेगा आउटसाइड। सर Y आउटसाइड कैसे देखेगा? तो ये देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ W फेसेस आउटसाइड। तो W के इमीडिएट नेबर कौन हुए? X, और दूसरे इमीडिएट नेबर हो गए हमारे Y, ठीक है। तो X और Y दोनों बाहर देखेंगे। तो इस हिसाब से हमारा पूरा डायग्राम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हाउ मेनी पर्सन्स आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर एज पर द अबव अरेंजमेंट। ओके, तो हमारे अबव अरेंजमेंट के हिसाब से कितने लोग सेंटर में देख रहे हैं? तो 1 2 3, ओके, तो 3 लोग यहाँ पे हमारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। बट इन ऑप्शंस में से हमको बताना है कि ऑड वन आउट कौन सा है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? G, W, U और Z। ओके, तो G, W, U और Z में से देखो तो ये रहा G, फिर W, U और Z।
ठीक है, तो जी अगर देखूं तो आउटसाइड देख रहा है, डब्ल्यू आउटसाइड देख रहा है, यू इनसाइड देख रहा है और जेड हमारा आउटसाइड देख रहा है। ओहो, तो इस हिसाब से हमारा ऑड वन आउट निकल के आ जाता है यू, क्योंकि बाकी तीनों जो है वो आउटसाइड देख रहे हैं और यू जो है हमारा इनसाइड देख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बनता है ऑड वन आउट यहाँ पे। आगे सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जे। ठीक है, जे के रिस्पेक्ट में यू की पोजीशन क्या है, तो जे हो गया यहाँ पे, जे से बोल दूं मैं कि सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है हमारा यू। ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बैठ गया है यू हमारा यहाँ पे। क्लियर है? हाँ जी सर, तो इस हिसाब से भैया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे डन होता है। तो अब पढ़ते हैं हम हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, जो कि बात करेगा भैया क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको कि क्या बात कर रहा है ये क्वेश्चन। ओके, तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ओहो 8 पर्सन, ठीक है, ए से लेके एच तक, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन विच सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ओके, तो भैया 8 इंडिविजुअल्स हमारे सामने आ चुके हैं, जो क्या बैठे हैं, एक रो में बैठे हैं, यानी लाइन अरेंजमेंट हमारा यहाँ पे बनने वाला है, जिनमें से कुछ जो है भैया वो साउथ देख रहे हैं, कुछ जो है भैया नॉर्थ देख रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी सर, तो चलो भैया दो पॉसिबिलिटी में पहले यहाँ पे लेके चलता हूँ, ड्रॉ करते हैं अब हम अपनी पॉसिबिलिटी को। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लो भैया दो पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। इतनी जगह मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ रफ वर्क के लिए, और यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ रफ वर्क के लिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ए फेस साउथ, ठीक है भैया, तो ए का जो फेस है भैया वो साउथ में, क्लियर हो गया, पक्की बात एकदम। ओनली 2 पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ ए। ओके, तो अब हमको एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे ये दे दिया कि सिर्फ 2 ही ऐसे पर्सन है, यानी ए जहां बैठा है, ए के राइट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लेस हमारी यहाँ पे होने वाली। तो मुझे बताओ कि ए कहाँ बैठेगा। ए बैठेगा सर इस पोजीशन में। ठीक है, ए देख रहा है हमारा साउथ में, ए बैठेगा यहाँ, और ए के राइट साइड में 2 प्लेस हमको खाली देखने को मिल रही है। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ओके, बी जो है भैया वो ए के थर्ड लेफ्ट में बैठ रहा है, यानी ए हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे हमारा बी जो है वो बैठ जा रहा है। लाइकवाइज इस वाले भी हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे बैठ जाएगा। क्लियर? हाँ जी सर। आगे ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड एफ। ओके, तो बी और एफ के बीच में भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन का गैप जो है वो होने वाला है। क्लियर है? अब जो हमने 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी यहाँ पे उसका यूज करते हैं। एक में मैं एफ को ले लेता हूं यहाँ पे, और एक पॉसिबिलिटी में मैं एफ को ले लेता हूं यहाँ पे। क्लियर है? हाँ जी सर, कुछ भी डाउट नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। तो भैया ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड एच। अब ई और एच जो है हमारे, ई और एच के बीच में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन यहाँ पे बैठेगा। ओके, आगे बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि जो बी के, ठीक है, जो बी के दोनों इमीडिएट नेबर हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, पर जो बी डायरेक्शन जो फेस कर रहा है उससे अपोजिट। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, अगर बी की फेसिंग साउथ आ रही है तो उसके जो दोनों नेबर है वो नॉर्थ फेस करेंगे। बी की फेसिंग अगर नॉर्थ आती है तो दोनों नेबर उसके साउथ फेस करेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। आगे पढ़ो। सी सिट्स टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ। ओके, जो सी है भैया वो एफ के थर्ड लेफ्ट में बैठेंगे। तो अब अगर एफ यहाँ पे है, एफ के भैया इस साइड में, यानी राइट साइड में कोई भी स्पेस हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो थर्ड लेफ्ट एफ का इधर ही आने वाला है। किधर आएगा? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड लेफ्ट में कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। इस हिसाब से एफ की जो फेसिंग है वो क्या हो गई? तो एफ की फेसिंग हो गई नॉर्थ। ठीक है, तभी तो सी यहाँ पे थर्ड लेफ्ट में आएगा। अब इस पोजीशन में भैया मैं क्या करता हूँ, एफ की फेसिंग में यहाँ पे भी नॉर्थ ले लेता हूँ, और नॉर्थ से मैं थर्ड लेफ्ट में सी को बैठाता हूँ, और थर्ड लेफ्ट में सी हमारा आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? हाँ जी सर, कोई भी डाउट है अभी तक? नहीं है सर। आगे पढ़ो। बी फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन एज ऑफ ए। ओके, तो बी जो है हमारे वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, किससे? ए से। तो ए देख रहा है साउथ, तो बी हमारा क्या देखेगा? बी की फेसिंग आ जाएगी नॉर्थ। अब बी की फेसिंग नॉर्थ है तो बी के जो दोनों इमीडिएट नेबर है उनकी फेसिंग हो जाएगी अपोजिट, यानी वो दोनों देखेंगे यहाँ पे साउथ में। क्लियर है? बी के दोनों नेबर्स आ जाएंगे साउथ में। ओके, आगे डी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ई। ठीक है, डी की जो फेसिंग है भैया वो ई की फेसिंग के बराबर ही यहाँ पे होने वाली है। क्लियर? ओके, बोथ जी एंड सी फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच। ठीक है, एच की जो डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट ही डायरेक्शन में देखने वाले हैं कौन? जी और सी। क्लियर है? अब अगर मैं ऊपर वाले डायग्राम को देखूं, ठीक है, ऊपर वाले डायग्राम को देखूं तो सी देख रहा है साउथ। ठीक है, सी यहाँ पे देख रहा है साउथ, तो जी की भी पोजीशन क्या आएगी? जी की भी फेसिंग आ जाएगी साउथ। और एच की क्या फेसिंग आएगी? तो एच की फेसिंग आ जाएगी हमारी नॉर्थ। क्लियर है? इस डायग्राम के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं हमारी इस पॉसिबिलिटी में, तो जी की ही फेसिंग अभी क्लियर नहीं है, ना एच की फेसिंग क्लियर है और ना सी की फेसिंग क्लियर है। तो यहाँ पे अभी तक मैं कुछ भी
डिसीजन यहाँ पे नहीं ले सकता। ओके, आगे पढ़ता हूं। आगे मुझे मिल रहा है कि H सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ D। ओके, जो H है, ठीक है, जो H है हमारा वो कहां बैठा है? इमीडिएट टू द राइट ऑफ D, यानी D के इमीडिएट राइट में बैठा है। तो अगर ऊपर वाली पोजीशन में मैं D को यहां बैठा हूं और D की मैं पोजीशन ले लेता हूं नॉर्थ, D के जस्ट राइट में आ जाएगा हमारा H, ठीक है, D के जस्ट राइट में आ गया हमारा H, और क्योंकि C हमारा साउथ देख रहा है तो H भी देखेगा हमारा नॉर्थ, ठीक है, और जो G है हमारा वो कहीं ना कहीं आएगा और वो भी देखेगा हमारा साउथ की डायरेक्शन में। हो सकता है यहाँ पे आ जाए, हो सकता है यहाँ पे आ जाए। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। दूसरी पॉसिबिलिटी में मैं अगर देखूं तो दो पोजीशन मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी जगह में देखने को मिल रही है। तो डी को मैं यहाँ पे बैठा देता हूं, ये एज्यूम करते हुए कि डी की जो फेसिंग है वो है साउथ में और एच की फेसिंग हमारी आ जाएगी यहाँ पे, एच हो जाएगा हमारा डी के लेफ्ट में। और अगर एच क्योंकि साउथ देख रहा है तो सी जो है हमारा सी देखेगा नॉर्थ, और जी भी नीचे वाले पोजीशन में नॉर्थ साइड में वो देखने वाला है। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। आगे पढ़ो। द नंबर ऑफ पीपल फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ इज नॉट सेम। ओके, इससे तो हमको कुछ खास इंफॉर्मेशन मिली नहीं। ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में अगर मैं देखूं तो मेरे पास अभी भी 2 वेकेंट प्लेसेस हैं, वेयरएज नीचे भी मेरे पास 2 वेकेंट प्लेसेस हैं। ऊपर में अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ पे अभी तक जी की पोजीशन फिक्स नहीं हुई है और ई की पोजीशन यहाँ पे जो है फिक्स नहीं हुई है, बट ई की पोजीशन के लिए हमारे पास यहाँ पे एक गैप हमको देखने को मिल गया कि एच और ई के बीच में एक पोजीशन का गैप है, तो लाइकवाइज ई हमारा आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? ई आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ देखूं तो उस हिसाब से ई हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नीचे के अगर डायग्राम में देखूं तो भैया डी और ई की डायरेक्शन सेम होने वाली है। देखो डी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ई, तो यहाँ पे दोनों साउथ आ गए। ऊपर के डायग्राम में मैं अगर देखूं तो डी की फेसिंग नॉर्थ है तो ई की फेसिंग यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगी, और बचे हुए पोजीशन पे मैं डाल दूंगा जी को, और जी क्योंकि देखना था साउथ, यहाँ भी साउथ जी यहाँ पे देख रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी को, और जी की फेसिंग यहाँ पे आ जाएगी नॉर्थ। ओहो, अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो 2 हमारे अल्टरनेटिव डायग्राम बन के आ गए। दोनों थोड़े बहुत अलग हैं एक दूसरे के, एकदम कंप्लीट सेम तो है नहीं, दोनों अलग हैं। कैसे अलग है? यहाँ पे डी है, यहाँ पे जी है, यहाँ एच है, यहाँ जी है, तो दोनों डायग्राम एक दूसरे से अलग है, और दोनों ही अभी तो कोई भी कंडीशन को यहाँ पे काट नहीं रहे हैं। ठीक है, दोनों में सारी कंडीशन यहाँ पे पोजीशन वाइज फिक्स हो रही है, बट जो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आखिरी में दी गई है कि द नंबर ऑफ पीपल फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ इज नॉट सेम, यानी भैया क्वेश्चन में नॉर्थ और साउथ की जो फेसिंग है भैया वो सेम नहीं आने वाली। यानी टोटल हमारे पास 8 मेंबर हैं, तो 4 नॉर्थ देखें और 4 हमारे साउथ देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 4-4 लोग दोनों सेम देखें। अब देखते हैं हम हमारी नीचे वाली पॉसिबिलिटी को, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो नॉर्थ हमारा 1 2 3 4 नॉर्थ देख रहे हैं, और लाइकवाइज हमारे 4 यहाँ पे साउथ देख रहे हैं। वो तो एकदम लास्ट वाले सेंटेंस के कारण, लास्ट वाली हमारी कंडीशन के कारण पूरा का पूरा हमारा ये वाली जो पॉसिबिलिटी है यहाँ से कट हो जाती है। ऊपर वाले में देखते हैं क्या हो रहा है। ऊपर वाले में 1 2 3 4 और ये 5 जन नॉर्थ देख रहे हैं, और 3 जो इंडिविजुअल है यहाँ पे वो हमारे साउथ देख रहे हैं। तो लास्ट वाली जो हमारी कंडीशन है वो हमारी फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में जो है वो सेटिस्फाई हो जा रही है। देख रहे हो, पूरे क्वेश्चन में सारी कंडीशन सेम थी, बस लास्ट में यहाँ के पूरा हमारा जो क्वेश्चन वो है पलट गया, और हमारी लास्ट पॉइंट के चक्कर में एक पॉसिबिलिटी पूरी यहाँ पे कैंसिल हो गई और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बच गई। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो डायग्राम जो है हमारा वो पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। आते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या हम क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ कितने लोग देख रहे हैं भैया? तो नॉर्थ हो गया 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 लोग हैं यहाँ पे जो नॉर्थ देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे। क्लियर? हाँ जी सर। दूसरा क्वेश्चन, हु इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो के अगर हम देखें लेफ्ट हैंड से तो सेकंड नंबर पे कौन बैठा है? तो रो के लेफ्ट हैंड से सेकंड पोजीशन पे बैठा है हमारा एच। ठीक है, एच है क्या ऑप्शन में? ये लो भैया, ऑप्शन नंबर ए एच हमारा यहां से हो गया। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। के ये क्वेश्चन यहाँ पे कट गया, कोई बात नहीं, फिर से लाइन को ले लेते हैं। ये रहा, तो रो के एकदम एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा है? तो एक्सट्रीम राइट में आ गया भैया हमारा एफ। देखिए क्या एफ ऑप्शन में? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी एफ हमारा ऑप्शन में बनता है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 10, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एच एंड एफ। ठीक है, एच एंड एफ के बीच में भैया कितने पर्सन बैठे हैं? ये रहा हमारा डायग्राम, ये रहा हमारा एच और इधर आ गया हमारा एफ। इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टोटल 5 लोग बैठे हैं हमारे एच और एफ के बीच में, जो बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। इसी के साथ भैया यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो लेवल अप क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं पे भैया पूरे खत्म हो जाते हैं। क्लियर है? हमने आज की क्लास में क्या देखा? हमने आज की क्लास में भैया 10
बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और 10 हमने लेवल अप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। बट क्लास यहाँ पे खत्म नहीं हो रही भैया, एक बात इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सुन लो। जिन बच्चों ने अभी तक पीडीएफ जो है डाउनलोड कर ली होगी हमारी टेलीग्राम चैनल से, उनको एडिशनल 10 बोनस क्वेश्चन भी मिले होंगे। क्लियर है? ठीक है, उन 10 बोनस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। आंसर क्या है उन क्वेश्चन का वो आपको उसी पीडीएफ में वहीं पे मिल जाएगी। क्लियर? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूं खत्म। और आपसे मैं बोलता हूं बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। बट तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।